तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके लिए इक्विलिटी का क्लास जो है यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। ऐसे इस चैप्टर के बारे में कहा जाता है कुछ मतलब इनइक्विलिटी, असमानता, लेकिन हम बाबू इसको इक्विलिटी बोलते हैं, यानी कि समानता। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन होता है ये। बस कुछ लोगों को देखने के बाद इसको थोड़ा सा डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन इसमें उतना ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप आराम से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत इजी वे में आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर अगर पता चल रहा है तो बता दीजिए, हाँ क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। और यदि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे कलर का कॉम्बिनेशन का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर तो ये ब्लू है, साफ दिखता ही होगा, व्हाइट है वो भी दिखता होगा, यहाँ पर सारा सारा रेड है, इसमें हो सकता है किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम आता हो। तो यदि इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देंगे, तो नेक्स्ट डे, जो आज तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन नेक्स्ट डे क्वेश्चन में कुछ सुधार किया जाएगा। सर हम क्लास किए हैं, बोला कि 6 बजे से रीजनिंग है। हाँ बाबू 6 बजे से रीजनिंग है, हम लौट गए। काहे जी? 6 बजे से रीजनिंग फाउंडेशन बैच है बाबू। ठीक है, ये वाला क्लास के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं दिया गया होगा, हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से आ जाइएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें इक्विलिटी में हमारे पास यहाँ क्या क्या सिचुएशन है, इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्या क्या करना होगा, हम लोग यह देखेंगे। तो सबसे पहला एक बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको इक्विलिटी का किसी भी क्वेश्चन पे लगाइए, हर जगह वो काम करेगा, आसानी से बन जाएगा। एक टेबल है, इस टेबल को हम लोग पहले समझते हैं। अगर आप ये क्लास अच्छे से देख रहे हैं तो इसके बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको इक्विलिटी का कोई भी दूसरा क्लास का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला चीज, ये हमने यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया, ये बाबू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया, ये यहाँ पर हमने लेस देन का साइन लगाया, लेस देन का साइन लगाया, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पर ये मैंने लगाया इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये 5 सिंबल हमने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, और अब आप इसको समझेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहला सिचुएशन हम लोग इसको देखेंगे। ये जो साइन है, ये साइन कह क्या रहा है? ये जो साइन है, ये साइन कह क्या रहा है, और ये साइन क्या बोल रहा है? आप लोग इसको पहले अच्छे से समझिए। ये कहता है से अधिक, ये क्या कहता है? से अधिक। और ये क्या कहता है बाबू? से अधिक या बराबर। और ये उसी प्रकार से कहता है से कम, और ये कहता है से कम या बराबर। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है बाबू बराबर। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में इंग्लिश में जो यहाँ पर बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर यह है इक्वल टू। क्योंकि ये यही सारा का सारा साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर इस साइन का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को जानना है क्या, वो देखिए। सबसे पहला सिचुएशन है, आप यहां पर देख रहे हैं कि आई और ए, आई है और ए है, यहां पर आई है बाबू और यहां पर है, इस दोनों के बीच हमको कुछ रिलेशन बनाना है। और वो रिलेशन जो बनेगा फिर हम यहां पर इस सिंबल के साथ मिलाएंगे और देखेंगे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये हम लोगों को इसमें जानना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए सिंपल सी कहानी है, यहां से आई से ए के पास जाने के लिए बीच में पी भी है, क्यू भी है, और ये देखिए बराबर है, लेस देन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर क्या किया जाए वही हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहला सिचुएशन, आई से ए जाने के लिए जितने भी लेटर हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, के बीच में जो भी लेटर है, अक्षर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ किससे है? तो चिन्ह से है। क्या चीज से मतलब रखना है? चिन्ह से मतलब रखना है।
सिर्फ और सिर्फ सिंबल से मतलब रखना है। और यहाँ पर अब क्या करना है, ये चिन्ह क्या करवाएगा हम लोगों से, वह चीज को अब समझना है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है ग्रेटर देन, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोल रहा है मैं बड़ा हूं, और ये बोल रहा है मैं बड़ा या बराबर हूं। यानी कि यह कह रहा मैं बड़ा हूं और यह कह रहा मैं बड़ा या बराबर हूं। बताइए यह बाबू कन्फर्म बात अपने लिए बोल रहा है कि नहीं, और ये कंफ्यूजन भरा बात बोल रहा है कि नहीं। जो कह रहा मैं बड़ा हूं तो कन्फर्म है, और ये कह रहा मैं बड़ा या बराबर हूं तो वो क्या है, कंफ्यूजन में है। अगर एक कन्फर्म व्यक्ति और एक कंफ्यूजन भरे व्यक्ति में लड़ाई होगा, एक कन्फर्म व्यक्ति और एक कंफ्यूजन भरे व्यक्ति में लड़ाई होगा तो बाबू कौन जीतेगा, कन्फर्म वाला जीतेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक कन्फर्म और एक कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, कन्फर्म वाला जीतेगा। ये कह रहा मैं छोटा हूं, ये कह रहा मैं छोटा या बराबर हूं, तो ये कन्फर्म है, ये कंफ्यूजन में है। कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, कन्फर्म वाला जीतेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, कन्फर्म जीतेगा। एक पॉइंट्स खत्म हो गया। अब चलिए इसी का दूसरा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये कह रहा है कि इस दिशा में चलो, इधर का जाने का तरीका है ये ऐसे, इधर जाना चाह रहा है। और ये देखिए ये कह रहा है इधर चलो, ये इधर जाने के लिए कह रहा है। दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जाने वाला है, यानी कि दो विपरीत सोच वाले व्यक्ति हैं, और दो विपरीत सोच वाले व्यक्ति का रिश्तेदारी रिलेशन कितना देर तक चलेगा, चलने वाला है। दो विपरीत सोच वाले व्यक्ति का रिलेशन चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत सोच में अगर आप हैं तो कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, और अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। यानी कि विपरीत वाले का कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हम देखेंगे उसमें कह देंगे कोई रिश्ता काम यहां करने वाला नहीं है, और जब रिलेशन ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट्स क्या है, देखिए जब भी बाबू यहां पर भी रास्ता बंद है, यहां भी बंद है, यहां भी बंद है, यहां भी बंद है, और ये हर जगह तरफ से दीवार भी है, और ये अंदर में फंसा हुआ है, तो जब भी एक अंदर में और एक बाहर वाले व्यक्ति में लड़ाई होगा, जब भी एक अंदर वाले और एक बाहर वाले व्यक्ति में लड़ाई होगा तो हमेशा याद रखिएगा बाहर वाला ही जीतेगा। अंदर वाले और बाहर वाले में लड़ाई होगा तो बाहर वाला, अंदर वाले और बाहर वाले में लड़ाई होगा बाहर वाला, अंदर और बाहर में लड़ाई होगा बाहर वाला, अंदर और बाहर में लड़ाई होगा तो बाहर वाला। अंदर वाले व्यक्ति और बाहर वाले व्यक्ति में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, बाहर वाला जीतेगा। क्लियर। तो हमें एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा दे जो भी 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताया। सबसे पहला, कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कन्फर्म जीतेगा। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अंदर और बाहर वाले में लड़ाई होगा तो हमेशा बाहर वाला जीतेगा। और चलिए यही 3 पॉइंट्स आपको रखना है दिमाग में और क्वेश्चन बनाना है। आइए क्वेश्चन में क्या है, आई से चलना है ए के पास, आई से ए के पास। ये देखिए अंदर और बाहर वाले में लड़ाई होगा, कौन जीतेगा, बाहर वाला जीतेगा। ये दोनों तो एक ही है ना, हम अपने आप से लड़ाई करेंगे तो हम ही ना जीतेंगे। यानी कि आई और ए के बीच में ये वाला साइन होना चाहिए, आई और ए के बीच में ये वाला साइन होना चाहिए। आप देखिए क्या है, ए के तरफ मुंह खुला हुआ, एकदम बिहारी ठेठ भाषा में आ जाइए, ए के तरफ मुंह खुला हुआ, आई के तरफ मुंह बंद, ए के तरफ मुंह खुला हुआ, आई के तरफ मुंह बंद। बिल्कुल ही ये बात क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब दूसरा हम देखें, आर और पी के बीच क्या रिलेशन है। आर यहां और पी यहां, ये देखिए दोनों एक ही साइन है, अपने आप से लड़ाई करेंगे तो खुद ही जीतेंगे। ये देखिए ये क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, इस दोनों में किसी प्रकार का कोई रिश्तेदारी नहीं। जब रिश्तेदारी ही नहीं तो रिजल्ट कुछ भी होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। यानी कि पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा सॉरी पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। आंसर इसका हो जाएगा बाबू क्या चीज, ऑप्शन 1 नंबर, केवल यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन 1 नंबर, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। किसी को यदि कोई डाउट है
इसमें बोलना चाह रहे हैं तो बाबू बोल सकते हैं, बोल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, अगला सवाल क्या? क्वेश्चन अच्छे से दिखाई पड़ रहा है? यदि किसी को क्वेश्चन देखने में दिक्कत है तो वो बोलिए। अजय कुमार एक आंसर, केवल एक सही है। लवली क्लास सर एक एक एक, गुड सर जी। अगर बाबू हम बार बार पूछ रहे हैं, यदि आप लोगों को प्रश्न देखने में दिक्कत हो रहा है तो उस पर कमेंट कीजिए कि प्रश्न देखने में कोई परेशानी है, उसमें दिक्कत है तो बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या है? एफ और ओ, सॉरी ओ और एस के बीच रिलेशन निकालना। ओ और एस के बीच क्या होगा? ओ यहां पर है, एस यहां पर है। ठीक है, आइए देखिए, अंदर और बाहर वाले में लड़ाई होगा, कौन जीतेगा? बाहर वाला। फिर अंदर बाहर में लड़ाई होगा, कौन जीतेगा? बाहर वाला। यानी कि ओ बाहर वाला साइन, और यहां पर ये एस, और यहां पर देखिए यहाँ चिन्ह क्या दिया हुआ? दूसरा कोई चिन्ह है ना। सही कि गलत? गलत। हमको चिन्ह चाहिए ये वाला, यहाँ चिन्ह है दूसरा कोई, बिल्कुल गलत। चलिए इसके बाद एल और एफ के बीच रिलेशन देखेंगे। इस दोनों में कौन? अंदर और बाहर वाले में कौन? बाहर वाला। यानी कि एफ, और ये बाहर वाला साइन, ये वाला साइन, और यहाँ पर एल। यानी कि एफ के तरफ मुंह खुला हुआ, एल के तरफ मुंह बंद। एफ के तरफ मुंह खुला हुआ, एल के तरफ मुंह बंद। बिल्कुल ही क्या हो गया? सही हो गया। आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है? सबको पता चल रहा है अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए इसको बनाइए। बी है और ओ है, क्या रिलेशन है यहाँ पर? बी और ओ के बीच अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन। बिल्कुल ही गलत। एस और टी के बीच रिलेशन निकालिए। अब एस और टी के बीच क्या रिलेशन आएगा? ये देखिए, अंदर वाले और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। और यहाँ पर फिर से अब ये वाला खत्म हो गया, अब इस दोनों में लड़ाई होगा। आइए बताइए, कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। यानी कि एस, ये वाला चिन्ह, और टी, क्या ऐसा ही है यहाँ पर? तो ये वाला बिल्कुल ही क्या हो गया? सही हो गया। पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आहो, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखिए क्या लिख रहा है? ओ और के है, ओ और के बीच रिलेशन निकालना। ये देखिए, इस दोनों में अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। यानी कि के, ये वाला साइन, और यहाँ पर ओ, क्या ऐसा है? दिख तो रहा वैसा ही है, लेकिन देखिए ओ के तरफ मुंह खुला हुआ, और यहाँ पर देखिए ओ के तरफ मुंह बंद है। आना चाहिए था ऐसा, आ गया ऐसा, बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत। ठीक है, के बाद एफ और टी के बीच रिलेशन, एफ यहां पर, टी यहां पर। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म। अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। और फिर कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? तो कन्फर्म। यानी कि एफ ग्रेटर देन का साइन, और यहां पर बाबू टी। देखिए तो ऐसा ही है रिलेशन। ये वाला बिल्कुल ही क्या हो गया? सही। यानी कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल ही सही है।
मैंने बस 3 पॉइंट्स बताए हैं, तीनों बात दिमाग में रखिएगा। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा, तो कन्फर्म वाला। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन में अगर रिलेशन निकालना होगा तो कोई रिलेशन नहीं, जब रिलेशन ही नहीं तो रिजल्ट भी नहीं। दो बात हो गया। तीसरा, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा, तो बाहर वाला। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखिए। इक्विलिटी का सारा क्वेश्चन, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, उसमें कहीं कोई परेशानी बाबू नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद की कहानी, हमारे पास क्वेश्चन आ गया नया, क्वेश्चन नंबर है 5, और इसमें क्या लिख रहा है, इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। जी और पी के बीच रिलेशन निकालना है। देखिए जी और पी के बीच क्या रिलेशन है, अपोजिट सॉरी अंदर कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन, कन्फर्म जीतेगा। अब यहां पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि ये वाला बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया। आर और एन के बीच रिलेशन निकालना हम लोगों को, अब आर और एन के बीच रिलेशन निकालना, एन यहां पर आर यहां पर। ये देख लीजिए फर्स्टे में पता चल गया अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि यहां से आगे बढ़े चाहे नहीं बढ़े कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब वो कह रहा है कि रिश्ते नहीं करना है तो, यानी कि ये भी क्या गलत। तो दोनों का दोनों यहाँ पर निष्कर्ष क्या है बाबू, बिल्कुल ही गलत है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है, क्या बाजी 5 करता है क्वेश्चन है, अथी आगे करना। पेज बड़ा बड़ा है, क्वेश्चन सेट हुआ नहीं है तो क्वेश्चन सेट करना पड़ रहा है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए पी और टी के बीच क्या रिलेशन है, पी और टी के बीच रिलेशन क्या है, ये देखिए इस दोनों में कौन सा, अंदर वाले और बाहर वाले में कौन जीतेगा, बाहर वाला। और यहां पर बाबू कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन, तो कन्फर्म। अब ये वाला सिस्टम खत्म। अब यहां पर दोनों का दोनों एक ही साइन है ना, यानी कि यही वाला रहेगा, पी ग्रेटर देन उसके बाद टी। क्या ऐसा है यहाँ पर, होना चाहिए था ऐसा साइन, दे दिया ये वाला, बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत, बिल्कुल ही गलत कर दिया ये। इसके बाद टी और क्यू के बीच रिलेशन, टी और क्यू के बीच अंदर और बाहर में कौन जीतेगा, बाहर वाला। दोनों का दोनों एक ही चिन्ह है तो यही वाला, यानी कि Q ग्रेटर देन और T। क्या ऐसा है, देख लीजिए Q के तरफ मुंह खुला हुआ है और T के तरफ मुंह बंद है, Q के तरफ मुंह खुला हुआ, T के तरफ मुंह बंद है, बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, पर फिर से इसको देख लीजिए, क्या बताए थे, कन्फर्म और कंफ्यूजन में बाबू कन्फर्म जीतेगा, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अंदर और बाहर वाले में बाहर वाला जीतेगा। बस यही 3 पॉइंट्स है, इसको हमेशा दिमाग में रखिए और हमेशा क्वेश्चन आपका बनेगा। सेवन नंबर क्वेश्चन आपके पास है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब लेवल बढ़ गया है। देख लीजिए वहां पर बीच में कोमा हलंत कुछ नहीं था, और यहाँ पर बाबू बीच में अब आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ कोमा है दिया हुआ। हमको जाना कहां पर है, आर और एक्स के बीच रिलेशन देखना। आर से जाना बाबू एक्स के पास, आर से जाना कहां पर, एक्स के पास। चलिए देखते हैं, दोनों एक ही साइन है, कोई दिक्कत नहीं। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कन्फर्म जीतेगा, ये दोनों फिर एक ही साइन है, यानी कि यही वाला जीतेगा। आर कन्फर्म और एक्स, क्या ऐसा साइन है, बिल्कुल ही क्या हो गया, सही हो गया। एक्स और डब्ल्यू के बीच रिलेशन देखना है। अब आप देखिए यहां पर, यहां से मजा आएगा कि एक्स और डब्ल्यू के बीच हमको रिलेशन देखना है। यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ तब टी है, यहाँ पर टी है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा। तो यहाँ पर बाबू आपको बनाना पड़ेगा एक इक्वेशन। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस में बने रहते हैं तो इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको इक्वेशन दिमाग में ही बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पहला क्लास है तो हम इक्वेशन आपके सामने बना करके दिखाएंगे इसमें क्या होना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, टी भी डब्ल्यू, और यहां से इस टी को इसी टी के ऊपर डाल देंगे। इस टी को जो है बाबू, इस टी को इसी टी के ऊपर डाल देंगे, और टी के तरफ देख लीजिए क्या है, मुंह खुला हुआ है।
टी के तरफ मुंह खुला हुआ है, यू के तरफ मुंह बंद है, टी के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, यू के तरफ मुंह बंद रहेगा। यू के तरफ मुंह खुला हुआ, एक्स के तरफ मुंह बंद है, यू के तरफ है मुंह खुला हुआ और एक्स के तरफ बाबू मुंह बंद रहेगा। अब आप देख लीजिए, सिर्फ ये सिस्टम उल्टा हुआ है, बाद में के है वैसे का वैसे ही कॉपी यहां पर किया हुआ। एक नया इक्वेशन हमने बना लिया और अब आप एक्स और डब्ल्यू के बीच रिलेशन निकाल लीजिए। एक्स से डब्ल्यू के पास जाना है, एकदम सेम साइन, एकदम वही चिन्ह है, वही चिन्ह है, यानी कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में यही वाला चिन्ह होगा ही होगा, जो कि डब्ल्यू के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा और एक्स के तरफ मुंह बंद रहेगा। और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। यानी कि इसका पहला निष्कर्ष भी सही हो रहा है और इसका दूसरा निष्कर्ष भी सही हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू ई, ऑप्शन 5 नंबर आंसर होगा ऑप्शन ई। 1 और 2 दोनों का दोनों बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर है और इसमें देखिए क्या लिख रहा है। आठ नंबर क्वेश्चन है यहां पर और इसमें देखिए बाबू क्या लिख रहा है, इसमें ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दे रहा है इसमें, एच और आई है, यहां पर देखिए जी कॉमन मिल रहा है, जी यहां से कॉमन मिल रहा है। अभी तुरंत आपको इक्वेशन बनाने बताए थे, जी आई और यहां से बाबू जी को कॉपी कर लीजिए, जी के तरफ मुंह बंद रखना है, एच के तरफ मुंह खोल देना है, ये बन गया इक्वेशन हमारा। और अब यहां से आप हल कर लीजिए एच और आई को, एच और आई को हल किए, इस दोनों साइन में कौन कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा, कन्फर्म जीतेगा। यानी कि एच के तरफ मुंह खुला हुआ, आई के तरफ मुंह बंद, बिल्कुल ही ये बात क्या हो गया, सही हो गया। ई और आई के बीच रिलेशन हमको देखना है, किसके किसके बीच रिलेशन देखना, ई और आई के बीच। चलिए इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा आंसर इसमें बन जाएगा, एच आ गया, एच के बाद जी आ गया और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या क्या है, हमको तो बाबू जानना था आई के पास, यहाँ से एच को आप हटा दीजिए और जी से आप रिलेशन आप बना लीजिए, यहाँ से जी, इसको अगर आप यहीं पर या लीजिए हम हटा दिए, हमारा डिजिटल बोर्ड है तो काम कर जा रहा है, आप लोगों का काम नहीं करेगा, आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब आप यहां से बना सकते हैं, जी और जी एक ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको जाना ई और आई के बीच रिलेशन में, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा, बाहर वाला। और ये बाबू अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नो रिलेशन, विपरीत दिशा वाले का कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ओहो 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा, सी है और ए है, यहां पर देखिए यहाँ पर सी है, यहां पर भी बाबू सी है, इसको यहीं से घुमा देना चाहिए था लेकिन नहीं, बोला कि आप लोगों को दिक्कत देना है, क्वेश्चन को परेशान करना है, क्वेश्चन बनाने में विद्यार्थी को दिक्कत हो, इसीलिए उलट दिया है। आप क्या करिए, इसी को पलट दीजिए, सी का सी, इधर बाबू सी के तरफ मुंह बंद है, मुंह बंद कर दीजिए, एफ के तरफ मुंह खुला हुआ है और यहाँ पर एफ के तरफ मुंह बंद है और डी के तरफ मुंह खुला हुआ है। चलिए हम लोग क्या किए, यहीं से यहीं पलट लिए, अब ये दोनों एक ही हो गया, अब रिलेशन ये बन रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या करना है, इसको हटा देना, समझना कि इसको है ही नहीं, इसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, हमको क्या चलना है, ए और सी के बीच रिलेशन, ए और सी यहां से यहां जाना है, एक ही साइन है सब जगह पर, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या, सब जगह पर वही है तो वही ना सही होगा। ए के तरफ मुंह खुला हुआ, सी के तरफ मुंह बंद, ए के तरफ मुंह खुला हुआ, सी के तरफ मुंह बंद, बिल्कुल ही क्या हो गया, सही हो गया। पी और डी के बीच रिलेशन निकालना है, चलिए अब की ये वाला इक्वेशन यहां से ऐसे करके जाएगा, पी और डी के बीच रिलेशन, इस दोनों में से कौन जीतेगा जी, दोनों एक ही है, यही जीतबे करेगा। इसके बाद ये देख लीजिए, इधर ये कह रहा हम इधर जाएंगे, ये कह रहा इधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, विपरीत दिशा वाले का कोई रिश्ता नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, तो ये वाला बात बिल्कुल ही क्या हो गया, गलत हो गया।
यानी कि पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी, 1 नंबर, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जानकारी आप लोगों के लिए इस क्लास के बारे में ये है कि आप लोग जो हैं, यदि आप लोगों को कहीं भी हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यदि रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड करेंगे। इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे व्हाट्सएप से। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेजेंगे और 10 क्वेश्चन, प्रत्येक रोज 10 क्वेश्चन उसमें से हम लेकर के उसको बनाएगा। क्वेश्चन सबका सॉल्यूशन होगा। हो सकता है आज 10 से ज्यादा आ जाता 10 करेंगे, कल अगर 10 से आया तो 10 भी करेंगे, अगर उससे ज्यादा आया तो फिर उसको उसी हिसाब से बढ़ाते चलेंगे। कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें कम क्वेश्चन होगा तो पीछे वाला क्वेश्चन उसका रिवाइज करवा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो भी आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोग इसमें भेज देंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन को भेजना है आपको और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर लाइव क्लास में जो है यूट्यूब पर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों का क्वेश्चन का संख्या कम रहा तो वो कम क्वेश्चन ही होगा। और हम जो है, जैसे आज मैंने इक्वलिटी चैप्टर आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ाया है, तो इसी प्रकार से हम कोई अलग दिन जो है कोई दूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए लाएंगे और उस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट, हम उस चैप्टर का सॉल्यूशन थ्योरी के साथ करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर। इसमें क्या लिखा है, के और पी के बीच रिलेशन है। के और पी के बीच रिलेशन है, यहां पर देख लीजिए एन और एन यहां से कॉमन मिल रहा है, यानी कि इसको क्या करना, आपको पलट देना। चलिए इसको बाबू पलट देते हैं। यहां पर लिख दिया एन, एन के तरफ ये मुंह बंद है इसे है, यहाँ पर ओ है, ओ के तरफ मुंह बंद है इसे है, यहाँ पर बाबू पी है। अब इसको भूल जाइए, सोचिए है ही नहीं। तो हमको करना क्या है, के और पी के बीच रिलेशन जाना, के से जाना है डायरेक्ट पी के पास। चलिए चलते हैं। यही साइन यहाँ भी है, यही साइन, इस दोनों में लड़ाई होगा तो यही वाला जीतेगा। फिर वही साइन यहाँ भी है, वही साइन यहाँ पर भी है, सब जगह तो एक ही साइन है, यानी कि के और इस प्रकार से लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर बाबू पी, यही वाला साइन है। और इसका अब देखिए ये कह क्या रहा है, ये वाला साइन हमारे पास बनना चाहिए। क्या ऐसा यहाँ पर बना? नहीं। क्या ऐसा बना? नहीं, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, गलत है। सबसे पहला तो ये सिचुएशन हो गया, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। लेकिन क्या सच में दोनों गलत है? बिल्कुल नहीं। अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं के जो है वह पी से छोटा है या बराबर है, के जो है वह पी से छोटा है या बराबर है। यानी कि इसको आप दो रूप में लिख सकते हैं, के पी से छोटा है इस प्रकार से, और इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, के और पी बराबर है। अगर आप इसको चाहें तो दो प्रकार से, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और यहां पर जो है बाबू वही दोनों प्रकार यहां पर लिखा गया, देख लीजिए वही दोनों प्रकार यहां पर लिखा गया। तो जब भी इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में या तो पहला या तो दूसरा सत्य होगा, यही वाला ऑप्शन आंसर होता है। क्या चीज? या तो पहला या तो दूसरा सत्य होगा, यही आंसर बाबू सही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो बाबा हो, 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए क्या लिख रहा है इसमें। के और जी के बीच रिलेशन क्या है देखिए के और जी के बीच रिलेशन पूछा है, यहाँ पर एफ है, के ऐसे एफ, एफ से काट लीजिए इसको, एफ, एफ के तरफ मुंह बंद, जी के तरफ मुंह खुला। के और जी के बीच नया इक्वेशन बनाए, सॉल्व हो गया। के और जी के बीच रिलेशन अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, यानी कि के और जी के बीच ये वाला रिलेशन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। और देखिए के और डी के बीच रिलेशन आप पूछ दिया, इतना से मन नहीं भरा, के और डी के बीच रिलेशन पूछ दिया
चलिए फिर से बनाइए, के और डी के बीच क्या रिलेशन आएगा। एफ है यहाँ पर के, एफ तो भूल जाइए, और यहां से बाबू कॉपी कर लीजिए, एफ के तरफ मुंह खुला हुआ, ई के तरफ मुंह बंद, ई के तरफ मुंह खुला हुआ, डी के तरफ मुंह बंद, यानी कि के और डी के बीच रिलेशन है, सब जगह पर एक ही साइन है, यानी कि के और ये वाला साइन और यहाँ पर बाबू डी, यही लिखाएगा। और क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला बात बिल्कुल ही क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि पहला वाला निष्कर्ष है गलत, दूसरा वाला निष्कर्ष है सही। ठीक है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। और कल जो है अगर आप लोग व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेजते हैं तो वो हो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर आप लोग मान लीजिए कि नहीं भेज पाए या 2-4 क्वेश्चन ही आया तो हम फिर उस हिसाब से कल जो है रैंकिंग का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा और जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।